ये भगवान जो अवतार धारण करते हैं ये केवल सांसारिक लोगों के लिए। भगवान का वास्तव में ना तो कोई रूप होता ना कोई आकार होता है। हाँ, संसार बनता है तो रूप भी बन जाते हैं, आकृति भी बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। इसीलिए हमारे उपनिषद ने एक वाक्य कहा, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णम अतः, अतः माने ये परमात्मा, ये परमात्मा पूर्ण है। और पूर्णम इदम, इदम माने ये संसार भी पूर्ण है। बोले संसार कैसे पूर्ण है? बोले क्योंकि पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से उत्पन्न होने वाले को पूर्ण कहा गया है। खैर भक्तजनों, बड़ा विस्तार है इसका, फिर कभी समय मिलेगा तो चतुश्लोकी भागवत जी पर ही 7 दिन चर्चा कर लेंगे। द्वितीय श्लोक में माया तत्व का वर्णन है। माया माने जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है, जो नहीं है वही माया है। कुछ का कुछ आभास हो जाना माया है। एक कथा पढ़ी थी हमने, विदेश में गए थे पहली बार, हांगकांग में जब 2004 में गए थे तो एक पंडित जी ने कथा करवाई थी, पुजारी जी ने। उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक, एक उनके पुस्तकालय में बड़ी अच्छी पुस्तक रखी थी। हमने उठा करके पढ़ी तो उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिला। अच्छा चलो उस प्रसंग को छोड़ो, भक्तमाल की कथा सुनाते हैं। एक ऐसा हुआ, श्री सुदामा जी महाराज की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, किस प्रकार से उनको संपत्ति प्राप्त हो गई। चकाचक माल प्राप्त होने के बाद भी सुदामा जी कन्हैया के पास आते जाते रहे। द्वारिका में उनका संपर्क बना ही रहा। एक दिन की बात, श्री सुदामा जी ने प्यारी कन्हैया से कहा, गोविंद मैंने सुना है तुम्हारी माया बड़ी कठिन है, बड़ी प्रबल है, मुझे अपनी माया दिखा दो। अरे प्रभु बोले, भैया वो माया जो है ना संसारियों के लिए है, तुम जैसे भक्तों को मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। और फिर तुम संत हो, तुम्हें माया से क्या? नहीं नहीं गोविंद, एक बार दिखा दो बस, मैं देखना चाहता हूं माया कैसी है। दुनिया कहती है माया को पार नहीं कर सकते। अनजान व्यक्ति की बात अलग है, पर कम से कम जो जानकार है, जिसको ज्ञान है कि ये माया है, वो तो माया को पार कर सकता है ना। अरे बोले नहीं भैया, विद्वानों को भी मोहित कर देती है ये माया। श्री दुर्गा सप्तशती के महात्म्य में आया है, सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती में, कि ओम ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहायो महामाया प्रयच्छति। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानी नाम, ज्ञानी नाम माने जो बड़े बड़े परम ज्ञानी है उनके भी चित्त को अपहरित कर लेती है यह माया। और इसी श्लोक का चौपाई रूप में लिखा गोस्वामी जी ने, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई परि आई विमोह बस करे, जबरदस्ती वश में कर लेती है। और ज्ञानी और ज्यादा प्रभावित होते हैं। मूर्ख तो हो सकता है एक बार को बच जावे, ज्ञानी नहीं बच पाता है। जैसे पता चल जाए कि भादों की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, आपको पता चल गया। नहीं पता था तब तक तो हो सकता है नजर ना पड़े, दृष्टि ना पड़े, पर जब पता चल जाता है फिर बार बार देखने की इच्छा होती है, अब जरूर देखेंगे क्या है। होता है ना, ज्ञानियों को ज्यादा खतरा रहता है। सुदामा जी बोले नहीं नहीं आप ये सब मत बताइए, आप तो मुझे माया दिखाओ, मुझे तो माया देखनी है। अच्छा भैया कभी दिखा देंगे, समय आने दो। भैया एक दिन समय आया, दोनों मित्र घूम रहे थे, श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी। घूमते घूमते सुदामा जी को प्यास लगी, बगल में नदी थी, तो सोचा पानी पी लूं, बढ़िया ठंडा मीठा पानी, गर्मी का समय, इच्छा हुआ कि स्नान भी कर लूं। प्यारे प्रभु को पास में बुलाया, लाला ने सुनियो। कन्हैया बोले क्या बात है भैया? भैया मेरी इच्छा है रिया ने कि स्नान कर लूं, 2-4 गोता मार लो। बोले ठीक है भैया मार लो। अपने कपड़े उतारे और भगवान जी का, प्रभु ध्यान रखना मैं आता हूं अभी। जैसे ही श्री सुदामा जी ने गोता लगाया और गोता लगा के बाहर निकले,
तो महाराज बड़ा सुंदर चकाचक नगर, हाय बड़ा स्वागत हुआ, लोग बाग माला ले लेकर के तैयार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजाधिराज की जय हो, राजाधिराज की जय हो, बड़े जयकारे लगे। लोग बाग माला पहनाए, फोटो खींचने लग गए, मीडिया वाले आ गए चारों तरफ से। सुदामा जी देखें ये क्या चक्कर है भाई, ये आज की भाषा में बता रहे हैं, नहीं आप सोचोगे तब कहाँ था ये सब। भाषा आज की है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, ज्यादा समझ में आए। अब श्री सुदामा जी घबराए, भैया कन्हैया कहाँ? अरे बोले कन्हैया को छोड़ो, जय हो महाराज, जय हो तुम्हारी। माला पहनाए, बड़ा स्वागत, बड़े जयकारे, और ले जा करके पहले तिलक किया और एक बड़े से हाथी पे ऊपर आसन बिछा रखा था, उस पे ले जाके बैठा दिया। महाराज की जय हो, जयकार लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अल्लाह मचाना शुरू कर दिया सबने। अब भैया बड़े जयकार लगे। सुदामा जी देखें ये हो क्या रहा है, मैं आ कहाँ गया, मैं तो स्नान कर रहा था, कन्हैया मेरे बगल में थी, कन्हैया कहाँ गई, नदी कहाँ गई, ये कहाँ आ गया, समझ में नहीं आया। आके बैठे, बढ़िया राज सिंहासन पे लाके बैठाया, सारी प्रजा हाथ जोड़ के खड़ी है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई हाथ जोड़े है, कोई स्तुति गायन कर रहा है। सुदामा जी को प्रणाम किया, तिलक किया गया। महाराज आज से हमारे राज्य के आप राजा हैं। सुदामा जी ने सोचा ये खूब राज्य मिला, पता नहीं हमारे लाला कन्हैया कहाँ गए। अब तो थोड़े दिन में राजा, अब तो इतना व्यस्त कर दिया, मंत्री आ रहे हैं, सेनापति आ रहे हैं, पूरी सलाह ले रहे हैं, महाराज बताइए क्या करना चाहिए, इसका ये हिसाब किताब है, पड़ोसी राजा का इतना था, उसने इतना कर दिया, उसने इतना कर दिया, उस तरफ ऐसा हुआ, उस तरफ ऐसा हुआ, खजाने में ये कमी चल रही है, अकाल की स्थिति पड़ रही है। इतना ज्यादा व्यस्त कर दिया कि सुदामा जी भूल ही गए, हर पल व्यस्त। और 2-4 दिन बीते नहीं, एक बड़ी सुंदर सी कन्या ढूंढी और सुदामा जी का ब्याह और कर दिया। बताते हैं भक्तमाल जी में कथा आती है, 12 बच्चे हो गए, धीरे 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 धीरे। सुदामा जी बड़े परेशान। अब तो 12 साल धीरे धीरे व्यतीत हो गए, सुदामा जी सब भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है, कन्हैया मेरे पास में थे, सब भूल गए। अब तो इतना याद है बस ये राज्य मेरा, मैं इसका राजा, ये मेरे बीवी, ये मेरे बच्चे, बस MBBS, मियाँ बीवी बच्चों सहित, इतना ही याद रहा आपको। एक दिन की बात, उनकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ा प्यार करती थी पत्नी से, वो है गई बीमार, ऐसी बीमार भाई कि बहुत डॉक्टर बुलाए, चिकित्सक बुलाए, वैद्य बुलाए, सारे उपचार फेल। 1-2 महीने तक इलाज चला और धीरे धीरे एक दिन पत्नी की गोविंदाए नमो नमः, बेचारी राम जी को प्यारी हो गई। बड़ा दुख, आंखों से आंसू रुके ही नहीं, याद आवे रह रह करके। इतने में मंत्री लोग आए, हाँ भाई आदेश दिया गया, जल्दी करो, 2 अर्थी तैयार करो, 2 चिता तैयार करो। राजा चौंके, सुदामा जी, अरे बोले 2 क्यों तैयार करो, मरी तो एक है। हाँ हाँ, तो बोले साथ में आपको भी तो जलाया जाएगा। अरे बोले हमको क्यों जलाया जाएगा? बोले हमारे यहाँ नियम है, अगर पति पहले मर जाता है, राजा पहले मर जाता है, तो रानी सती हो जाती है, और रानी पहले मर जाए तो राजा को सत्ता होना पड़ता है। जब राजा के संग में रानी जल सकती है तो रानी के संग में राजा क्यों नहीं जल सकता? क्या रानी का ही प्यार होता है, राजा का प्यार नहीं होता? वही वाली बात आ गई ना। एक बार क्या हुआ, किसी बात पर गुस्सा होकर एक पति ने बड़े जोर से गाल पे थप्पड़ मार दिया पत्नी के। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, थप्पड़ मार दिया। उसने पूछा जी थप्पड़ क्यों मारा? पति ने सोचा बेचारी बिगड़ ना जाए, तो बड़े प्यार से बोला, देखो जिसको प्यार करते हैं उसी को मारा जाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने पलट कर 2 थप्पड़ मारे। अरे बोले तूने क्यों मारे? अरे आप क्या समझती हो, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं डबल प्यार करती हूँ। मैंने 2 मारे। तो भैया जब रानी सती हो सकती है तो राजा क्यों नहीं? 2 अर्थी तैयार करवाओ, 2 चिता तैयार करवाओ।
अब तो सुदामा जी अभी तक पत्नी के लिए रो रहे थे, अब अपने लिए रोने लगे। बहुत बुरे फंसे भैया ये तो। देखो ऐसा है, मैं राजा, मैं आज से ये नियम बनाता हूं, ये परंपरा समाप्त कर दी जाए। अरे बोले हाँ तुम समाप्त करोगे, तुम्हारे जैसे कितने राजा आए, तुम अपने आप राजा बने हो। राजा किसने बनाया आपको? बोले आप लोगों ने। हम लोगों ने राजा बनाया तो हमारा निर्णय चलेगा। तुम राजा को, तुम्हें तो राजा केवल औपचारिकता के लिए बनाएंगे। जो भी नया आता है हमारे नगर में वही राजा बन जाता है। तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा, कोई कानून नहीं चलेगा। चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ, सोच लो अंतिम इच्छा में क्या मांगोगे, बस इसके आगे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। अब सुदामा जी के आंसू नहीं रुके महाराज। पत्नी के लिए रोवे तो एक बार को आंसू भी चुप हो जाए, पर खुद पे बीते वो सहन कैसे हो जाएगी? पत्नी तो क्योंकि मरी चुकी है, उसको तो जलना ही है, वो तो जाए गई, सी हैज गॉन। लेकिन अब मेरा नंबर तो जिंदगी का ही आएगा, जिंदगी को जलाया जाएगा। बड़ी समस्या आई, बड़े परेशान, रोवे। अर्थी में ले गए, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। ले गए महाराज, 2 चिता तैयार करी। पूछा बताओ अंतिम इच्छा क्या है? बोले भैया अंतिम इच्छा क्या बताए, जानती नहीं तानती नहीं। लाओ एक बार स्नान करके कुछ भजन पूजन कर लेते हैं, एक माला तो फेर ही लेते हैं। जिंदगी भर भजन नहीं किया, लास्ट में कर ले, शायद भगवान खुश हो जाए। कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने कहा है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। इस चौपाई के दोनों अर्थ हैं। जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक ऋषि मुनि लोग साधना करके ये प्रयास करते हैं कि अंत में राम कहना आ जाए, पर नहीं आता। जन्म जन्म के प्रयास के बाद अंत राम के आवत नहीं। और दूसरा भाव ये भी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और जब अंत राम कहे, अंत में राम कह देते हैं तो आवत नहीं, फिर नहीं आते। अंत राम कहे, अंत में जिसने राम कह दिया वो फिर आवत नहीं। गया कहां गया? गीता जी में प्यारे प्रभु ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा ऐसा धाम है जहां से जाकर के यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाया तो जाता है, वहां से लौट के नहीं आया जाता, वहां चले गए। तो भैया भजन कर लेता हूं, नहा धो करके, बड़े आंसू बहे। पत्नी के लिए अलग दुख होए, उससे ज्यादा सौगुना अपने का दुख होए, आगे मेरे बच्चों का क्या होगा उसका अलग दुख होए। बेचारे ने जैसे तैसे सुदामा जी ने, और पकड़ के ले जा रहे हैं महाराज सैनिक, ऐसे चारों तरफ से बेड़ी में और उनमें क्या कहते हैं उसको, हथकड़ियों में बांध रखा है, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। ऐसे चारों तरफ से बांध के, बंदूक तान के, भाले तलवार ले गए। सुदामा जी को चारों तरफ से घेर के गोता लगवाया। सुदामा जी तो रो रहे थे, मौत याद आ रही थी बार बार। और जैसी गोता लगा करके बाहर निकले तो सामने श्याम सुंदर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आंसू बहे भगवान। अरे भैया तुम कौन हो? अरे भगवान बोले, हमसे ही पूछते हो तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चों का क्या हुआ? अरे बोले सुदामा जी होश में आइए, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वासुदेव श्री कृष्ण। अरे भैया तुम कौन से कृष्ण हो? तुमसे हमें क्या लेना देना, हमारी तो मौत ही आ गई। अरे सैनिक कहाँ गई, अर्थी कहाँ गई, चिता कहाँ गई, वो राज्य कहाँ गया? भगवान ने कहा, अरे भैया कौन सी चिता, कौन सा राज्य, कौन सी बीवी, कौन से बच्चे? मैं तो कन्हैया तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने कहा कि मैं नहा करके आता हूँ। ज्यादा से ज्यादा तुमको अभी 40 सेकंड हुए होंगे गोता लगाए हुए। 40 सेकंड मैं तो 12 साल बता दिए। बोले भैया यही तो माया है, जो होता है वो लग नहीं पाता, और जो लगता है वो होता नहीं है। तब सुदामा जी की समझ में आया, चरणों में गिर गए, प्रभु गलती से भी निकल जाए तो माया का दर्शन मत कराना। वास्तव में बड़ी प्रबल है माया। कभी भी भक्तों किसी संत को, साधक को जगत तत्व का वर्णन किया है।
और आत्म तत्व का वर्णन करके भागवत महापुराण के 10 लक्षण बताए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वन्तरेषानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मन्वंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। शौनक जी ने विदुर उद्धव संवाद के विषय में जब प्रश्न किया, इसी के साथ ही द्वितीय स्कंद संपन्न होता है। तृतीय स्कंद प्रारंभ करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री राधे। एक हमारे ब्रज के रसिक संत श्री रसका पागल बाबा का बड़ा सुंदर भाव है। एक भक्त का दिल दीवाना मुरली वाले का ऐसा हुआ कि वो मस्ती में डूब गया है। उसका बड़ा सुंदर भाव है। आइए बड़े प्रेम से हम और आप लोग उस भाव को गावेंगे। मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा, उठाकर जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए जय हो। भाई लोगों प्रेम के साथ ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए। देखो अगर दोनों हाथ उठा करके भजन में ताली नहीं बजाओगे तो भगवान आपके साथ अगली जन्म में 2 घटनाओं में से एक घटना कर देगा। या तो दोनों हाथ ही नहीं देगा या 2 ज्यादा दे देगा। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। जय हो। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। खड़े वही हो जो नाच सके। नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा
अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले श्री राधे। जय हो। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, 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 दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया, तुझे छुड़ा कर तुमसे मिलाया, ओ दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया, तुझे छुड़ा के तुमसे मिलाया मिलाया। दीवाना जमाना जय हो। मुरली वाले तेरा। दीवाना जमाना हो गया जय जय। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले